वेलकम बैक नाकामास। पिछले चैप्टर 1164 में फाइनली गॉड वैली का पूरा हिस्ट्री अनफोल्ड होने लगा था। हमने देखा कैसे कुमा ने अपनी जान दांव पे लगाकर एरिस को बचाया, एरिस और टीच को बचाया। इनफैक्ट वो भी जस्ट अपने न्यू एक्वायर्ड पावर से। किस तरीके से प्योर गॉड वैली में डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ एंड रॉक्स वाज अबाउट टू किल हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, आई मीन हिज चाइल्ड। एंड एट द लास्ट वी गॉट टू सी कि रॉजर और गाब्स ने मिलकर रॉक्स डीजबैक का सामना किया, और वो भी उसके डोमी रिवर्स फॉर्म में, जो कि इमू के कंट्रोल में था। सो अब चलो सीधे चलते हैं आज के चैप्टर 1165 के। स्पॉइलर आ चुके हैं। चैप्टर का नाम है रिवर्बरेशन, और जहां पे स्टोरी एक इमोशनल क्लोजर और लेजेंडरी मोमेंट दोनों देती है। सो चैप्टर स्टार्ट होता है क्यूट कवर पेज से, जहां पर लॉ एंड बेपो जियोस को पिलो बनाकर सो रहे होते हैं। थोड़ा लाइट मोमेंट बिफोर केओस। और जैसे ही मेन चैप्टर बिगिन होता है, शिकी डिक्लेयर करता है कि दिस इज द एंड ऑफ रॉक्स पायरेट, मतलब अब रॉक्स क्रू ऑफिशियली डिसबैंड हो रहा है। और हम देखते हैं कि गांजुई अब भी अलाइव है और बाकी सब अपने अपने रास्ते जा रहे हैं। यानी एक लेजेंडरी क्रू का एंड, जो दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट ग्रुप था। फिर सीन शिफ्ट होता है टुवर्ड्स रॉजर और गार, जो अपने क्रू को बोलते हैं कि हम वापस आएंगे। और तब बिगिन होती है वो एपिक बैटल जिसके बारे में हम सालों से स्पेकुलेट कर रहे थे। रॉजर और गार वर्सेस रॉक्स डीजबैक। भाई पैनल में इतना एनर्जी है कि आप फील कर सकते हो वो इम्पैक्ट। हर पंच में हाकी का रॉ प्रेशर और पूरा आइलैंड वाइब्रेट कर रहा है भाई। बीच में एक छोटा बट इंटरेस्टिंग सीन मिलता है काइड और लिनिन का। लिनिन यानी कि बिग बॉम उसको बताती है कि दैट यू ओ मी अ लाइफ लॉन्ग डेप्ट। अभी कौन सा डेप्ट है आई डोंट नो व्हाट इज शी टॉकिंग अबाउट। या भाई उसने तो उल्टा डेविल फ्रूट चुराया था, तो आई डोंट नो यही डिस्कस कर रही है नहीं। एंड देन दे पार्ट वेज, यानी ये उनके रिलेशनशिप का ओरिजिन हो सकता है, जो फ्यूचर में ओनिगाशिमा तक इम्पैक्ट देता है, जो कि हमने रिसेंट फाइट में हमने देखा था जब लूफी अपना गियर 5 एकदम से एक्टिवेट करता है, अवेकन करता है अपना डेविल फ्रूट। और भाई फिर व्हाइट बेड एक नए कैरेक्टर से मिलता है, पोलोग्राम, जो लगता है मार्को का फादर है, मतलब ये हिंट दिया गया है। और वो व्हाइट बेड का फैन निकलता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारे क्रू में शामिल होना है। ये मोमेंट एक सिंबॉलिक ट्रांजिशन लगता है ओल्ड एरा से न्यू एरा की शुरुआत का। आई मीन दैट्स हाउ वी गॉट टू नो दैट हाउ मार्को इंट्रोड्यूस टू हिज क्रू। भाई अब उसके बाप है तो ऑब्वियसली उसके बेटे ने उसका क्रू ज्वाइन किया था। नाउ नेक्स्ट पैनल में हमें देखने को मिलता है, नेक्स्ट कट आता है टूवर्ड्स इमू, और इमू बोलती है दैट इट इज एवरीथिंग ऑन गॉड वैली। वो भी रॉक्स को पूरा कमांड देती है, ऑर्डर देती है। एंड भाई ये लाइन एक ही चिल देने वाली है। यदि गॉड वैली का डिस्ट्रक्शन जैसे कि लास्ट चैप्टर में देखने को मिला था, व्हेन व्हाइट बेड एंड ज़बक की हाकी क्लैश हुई थी एंड और यू कैन से दोनों के अटैक टकराए थे, तो भाई क्या हुआ था, मतलब कि जो पहाड़ था भाई गॉड वैली वाला, जैसे कि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन माय लास्ट वीडियो। अगर नहीं देखा तो एक बार जाकर चेक कर लेना कि भाई कैसे वो पूरा पहाड़ टूट गया था। ठीक है, मतलब आइकॉनिक, उसी से गॉड वैली को आप आइडेंटिफाई कर सकते थे आइलैंड को। ठीक है, फिर हमें देखने को मिलता है चैप्टर का क्लाइमेक्स, जिसमें कि रॉजर और गाब दोनों अपना फाइनल अटैक लॉन्च करते हैं ज़बैक पे। क्योंकि देखो ज़बैक का हाकी वाज सो स्ट्रॉन्ग दैट वो अकेले उसको नहीं हरा पाते। एंड देन दे डिसाइडेड कि भाई दोनों मिलके हमला करते हैं, वो भी फुल पावर के साथ। तो भाई फुल पावर में वो एक साथ अपनी पूरी हाकी रिलीज करके ही हरा सकते हैं, एंड वो भी एक कंबाइंड अटैक में। सो गार्ब जब अपना मूव करता है, गैलेक्सी इन्फिनिटी, आई गेस इट इज द नेम ऑफ हिज अटैक, वो भाई लूफी के एलिफेंट गैटलिंग जैसा लगता है, बिल्कुल सेम रिजेंबल करता है। और रॉक्स तो बाकी अपने सारे स्वॉर्ड में अपना हाकी चैनलाइज करके पूरा अटैक करता है, एंड एक ही पैनल में उन दोनों का कंबाइंड अटैक। भाई ब्रेथ टेकिंग मोमेंट यार। और भाई उसके बाद ज़बैक हार जाता है, कोलैप्स हो जाता है, एंड तब जाकर उसके अंदर की जो डार्क एनर्जी होती है भाई वो बाहर निकल जाती है। यानी कि फाइनली कंफर्म्ड हो गया दैट रॉक्स डीजबैक इज डेड, एंड दैट्स हाउ वी गॉट डिफाइडेड भाई। और उसका जो डोमिस रिवर्स का भाई जो कंट्रोल है फाइनली ब्रेक हो जाता है, एंड चैप्टर यहीं पर एंड होता है, वो भी एक इमोशनल क्लोजर पे। तो भाई रॉजर और गार स्टैंडिंग टॉल एमिड द रूइंस ऑफ गॉड वैली। तो दिस इज द क्लोजर, मतलब कि हम सालों से सोचते थे ना कि यार रॉजर और गार्प में दोनों ने मिलकर गॉड वैली में लड़ाई की थी, बट किससे की थी हमें नहीं पता था। वी गॉट टू नो दैट ज़बैक से की थी, एंड इमू वाज बिहाइंड दिस ऑल प्लॉट। ठीक है, ये हमें देखने को मिला, एंड दैट्स हाउ दे बिकेम लेजेंड। और भाई नाउ कम्स द बैड न्यूज दैट नेक्स्ट वीक वन पीस मांगा ब्रेक पे है।
सो थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि इसके आगे क्या हुआ, बिकॉज आई एम स्टिल वंडरिंग कि यार गार्प इमो के अगेंस्ट में लड़ा एक तरीके से, ठीक है, फिर भी वो नेवी में वाइस एडमिरल कैसे रहा भाई उसके बाद इतने टाइम तक। भाई आपको क्या लगता है, कमेंट्स करके बताओ अपनी थ्योरीज, बिकॉज आई वुड रियली लाइक टू नो कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। भाई ये चैप्टर एक परफेक्ट ब्लेंड था, इमोशन, एक्शन, हिस्ट्री का। और अगर आपको वन पीस का ये हिस्टोरिक एरा समझाने का तरीका पसंद आया हो तो भाई वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज राकू वर्ड्स पे मिलते हैं आपको हर हफ्ते लेटेस्ट वन पीस मैंगा ब्रेकडाउन और थ्योरी वीडियोस। तो तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे लेजेंडरी नाकामास।